अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज की इस मुख्तसर से वीडियो में एक मुख्तसर से वाक़े के ज़रिए आप लोगों को इस दुनिया की हकीकत यानी रियलिटी समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस वाक़े को सुनने के बाद हम सबको इस दुनिया की हकीकत और इस दुनिया की रियलिटी समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए जनाब, बढ़ते हैं अपने उस वाक़े की तरफ। शहद का एक कतरा ज़मीन पर गिरता है और उसके पास से एक चींटी का गुज़र होता है। चूंटी की नज़र जब शहद के कतरे पर पड़ती है तो शहद का कलर और स्मेल चूंटी को बहुत अच्छी लगती है। चूंटी के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि जो मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो काम तो मुख्तसर सा है, बड़ा टाइम है, हो जाएगा, तो क्यों ना इस शहद को थोड़ा सा चख कर देखा जाए कि इसका जायका कैसा है। चूंटी शहद के कतरे के पास आती है, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करती है, खाती है, उसे बहुत मज़ा आता है और वो अपने काम की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद चूंटी के दिल में फिर से ख्याल आता है कि क्यों ना थोड़ा सा और शहद खाना चाहिए, अभी तो काफ़ी वक्त पड़ा है काम के लिए। कोई बात नहीं, चलते हैं, फिर से शहद खाते हैं। चूंटी वापस आती है, थोड़ा और शहद खाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है और वो फिर अपने काम की तरफ निकल पड़ती हैं। तीसरी मरतबा अगेन चूंटी के दिल में फिर से ये ख्याल पैदा होता है कि अभी काफ़ी वक्त पड़ा है, काम हो जाएगा, क्यों ना दोबारा से जाके शहद को इस्तेमाल किया जाए, खाया जाए, चूँकि उसका जायका बहुत ज़बरदस्त है। चूंटी अगेन वापस आती है, शहद को फिर से खाती है और इस बार खाते खाते इस कदर मगन हो जाती है कि उसे निकलना और अपने काम की तरफ जाना याद ही नहीं रहता और उसके पूरे जिस्म पर शहद लग जाता है। अब शहद में चूँकि चिपचिपाहट होती है, जिसकी वजह से चूंटी शहद में फंस जाती है, उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब वो फंस जाती है तब उसके ज़हन में ख़्याल आता है कि मुझे तो असल में जिस काम की तरफ जाना था वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बजाय इस शहद को खाना। अब पॉसिबल नहीं था उसके लिए निकलना। चोटी की वहाँ पे मौत वाक़ हो जाती है। मेरे बहन भाइयों, इस वाक़े में हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। ये दुनिया भी शहद की तरह शहद के कतरे की मानद है और हम सब लोग चींटियों की मानद इसको भरपूर तरीके से खाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम असल में इस दुनिया में जिस मकसद के लिए और जिस काम के लिए भेजे गए हैं उस काम को हम नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। वजह उसकी ये है कि इस दुनिया में टेस्ट भी बहुत है और इस दुनिया के अंदर मज़ा भी बहुत है। हम इस मज़े के चक्कर में अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं और असल में हम जिस मकसद के लिए और जिस काम के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं हम उस काम से बहुत दूर हट चुके हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी आखिरत को बेहतर कर लें, हमें फिर इस शहद से अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखना होगा। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने इस शहद को खाना नहीं है, दुनिया को आपने इकट्ठा करना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इकट्ठा करना है। दुनिया को इकट्ठा करने में इतना मगन नहीं हो जाना कि हम अपने असल मकसद को जो है वो भुला बैठें। यहाँ पे एक और वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक फ़ादर अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटा, मैं जब मर जाऊं तो मुझे दफनाने से पहले ये जूते तुमने मुझे पहनाने हैं और फिर मुझे दफनाना है। जूते बहुत टूटे फूटे थे। बेटा अपने बाप से कहता है कि वाले साहब, आप इन टूटे फूटे जूतों को अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हैं। वाले साहब कहते हैं कि बेटा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुमने इसे आखिरी ख्वाहिश समझ के इसे लाजमन उस दिन पूरा करना है। बाप की डेथ हो जाती है। जब बाप को गुस्ल देकर जनाजा पढ़ाकर दफनाने के लिए लेकर जाया जाता है तो बेटा वो टूटे फूटे जूते ले आता है और अपने बाप को पहना देता है और कहता है कि मेरे बाप को इन जूतों समेत कब्र में उतारा जाएगा। वहाँ पे एक आपस में बहस स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे उलमा इकट्ठे हो जाते हैं, सारी दुनिया वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और वो ये कहती है कि जब भी मैयत को कब्र में दफनाया जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ कफन के साथ दफनाया जाता है, इसके अलावा कोई भी चीज़ कब्र में उसके साथ नहीं भेजी जाती। तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। फिर इस मजमे में से एक शख्स निकलता है, उस फौत होने वाले शख्स के बेटे के पास आता है और उसे ख़त देता है और कहता है कि बेटा, तुम्हारे वालिद ने ये ख़त मुझे दिया था और उसने मुझे ये कहा था कि जब मुझे दफनाते हुए प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो ये ख़त तुमने मेरे बेटे को देना है। बेटा जब उस ख़त को खोल कर पढ़ता है तो उसमें ये लिखा था कि बेटा देखो, टूटे जूते मुझे दुनिया वाले अपने साथ लेकर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। बेटा, दुनिया को इकट्ठा करने में अपना वक्त ज़ाया मत करना, चूँकि दुनिया हमने यहीं छोड़ जानी है। ये टूटे जूते मुझे दुनिया वाले साथ नहीं लेकर जाने दे रहे तो मैं बाकी दुनिया का क्या करूँगा। अपने बच्चे को समझाने के लिए उस बाप ने अपने बेटे के साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बेटा, दुनिया की कोई अहमियत नहीं है,
ٹوٹے جوتے ہیں لیکن مجھے قبر میں ساتھ لے جانے کی لوگ اجازت نہیں دے رہے ہیں، سو اس دنیا کو تم اکٹھا مت کرنا، تم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ سو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، دنیا بھی اکٹھی کرنی چاہیے لیکن جائز طریقے سے۔ امید کرتا ہوں کہ ان واقعات کے ذریعے آپ کو اس دنیا کی حقیقت سمجھنے میں کافی مدد ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔